नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और जब जो अंसार मदीना थे उनको तक़वियत मिली है। इसी तरह जो है मुहाजिरीन जो मक्का में मौजूद थे वो भी हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लेकर आ गए और रोज़ा और ज़कात भी फ़र्ज़ हो गई और कुछ अहकामात जो दीन के थे वो भी नाजिल हो चुके थे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमाज के भी कुछ मसाइल जो है मुसलमानों की तरफ आ चुके थे। तो अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि नमाज के लिए मुसलमानों को किस तरह बुलाया जाए, क्योंकि जब नमाज का वक्त होता था अजान से पहले जो वक्त होता था वो खुद ब खुद जो है मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आते थे और नमाज अदा कर लेते थे। इसका कोई बाकायदा जो है तरीका नहीं था मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने का। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया तो कुछ सहाबा ने ये मशवरा दिया कि हम यहूदियों की तरह बोक और निकल का इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो जब वो बुलाते हैं अपनी इबादत गाह में तो लोग जो है उनकी इबादत की तरफ आ जाते हैं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों नसारा के कोई भी अमल को पसंद नहीं किया कि जो हमारी दीन के अंदर है। हाँ कि कुछ चीज़ें थी मगर उनको यहूदियों की जो उससे पहले जो है बरकरार थी वो पहले से चलती आ रही थी जो कि दीन इस्लाम का हिस्सा भी है। तो इसी तरह जो है फिर कुछ सहाबा कराम ने ये मशवरा दिया कि हम नाकूस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाकूस की बात सुनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा कराम को कहा कि चलें जी इसका बंदोबस्त कर लें। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब वो इसी कशमकश के अंदर थे कि नाकूस किस तरह तैयार किया जाए, कितना बड़ा हो। तो वो जो है इसी कशमकश में थे कि रात को जब सोए हैं तो एक सब्ज लिबास पहने हुआ शख्स जो है उनके पास उनके ख्वाब में आया है। तो उसके हाथ में एक नाकूस था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन साहिब से ये कहा कि या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, आप ये मुझे नाकूस बेचोगे? तो उस शख्स ने कहा कि आप इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इसको अजान ये लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो उस शख्स ने कहा क्या मैं इससे बेहतर आपको कलमात ना बता दूं जिसके जरिए से आप लोगों को नमाज के लिए बुलाएं? हाँ कि जरूर बताएं, वो क्या कलमात हैं? तो उस शख्स ने कहा कि आप 4 मरतबा शुरू में अल्लाहु अकबर कहें, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहें, 2 मरतबा हय्या अलस सलाह, 2 मरतबा हय्या अलल फलाह, 2 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा है जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो कि अजान के कलमात हैं। ये दोहराए तो जब ये उठे हैं बेदार हुए हैं तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाकूस था उसको भी नापसंद किया था, मगर जो है जब ये कलमात सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और जो है ये कलमात जो है सुनकर कहा कि ये कलमात जो है हजरत बिलाल को बता दिए जाएं। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कलमात सीख लिए और जब उन्होंने अजान दी तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कलमात जो है उनके कान में गूंजे हैं। जब उन्होंने सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए आए और कहा कि या रसूलुल्लाह ये कलमात तो मुझे भी ख्वाब के अंदर दिखाए गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कलमात जो हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सालबा ने भी मुझे बताए हैं। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन सालबा जो हैं मुझसे सबकत ले गए। तो इसी तरह जो है कुछ दिनों के बाद जो है कुछ वक्त के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का भी इजाफा किया जो कि अब तक चलता रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। तो अजान के कलमात जो हैं ये बड़े कीमती कलमात हैं। तो हमें चाहिए कि अजान हम सही तरीके से सीखें
اور کیونکہ اذان دن جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی کال پر، اس کے بلانے پر جتنے بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں اور جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو نمازی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس کا بھی ثواب جو ہے مؤذن کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو ہے یہ اذان کے کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی کلمات ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ہجرت کا دوسرا سال شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔